हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार कॉमर्स के बेस्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो 11th कॉमर्स के एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो बच्चों को देना है, उसके बारे में डिटेल मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसे कि सर वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कितने मार्क्स का टेस्ट है, कितने सब्जेक्ट पे होने वाला है, उस पर कुछ फीस भी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, सारे डाउट आपके आज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से खत्म हो जाएंगे। और मेरा ओपिनियन बाद में कि क्या ये एग्जाम देना चाहिए क्या, क्योंकि अगर नहीं दिया तो उसके क्या नुकसान है और क्या फायदे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ एंड तक जरूर इस वीडियो को देखें। मतलब कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करूंगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो 10th एग्जाम जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है जिंदगी में, उसके बाद आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड सो ऑन, मतलब आपके लाइफ का अब यहां से आगे का डिसीजन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे के करियर के लिए। अब ऐसे वक्त कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन कैसे वो देंगे, इसके लिए क्योंकि अब आपका 10th का रिजल्ट तो आया नहीं और परसेंटेज क्योंकि पेपर हुए नहीं, तो कैसे डिसाइड होगा, तो ला दिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पहली बात। अच्छा, इससे इसी नोटिफिकेशन में दिया है कि आपका 10th का रिजल्ट 15 जुलाई तक आने वाला है, राइट। अच्छा, आपको सारी बातें बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हर एक बात पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहां पे सब चीजें मार्क करके रखा है एंड सारी चीजें आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। ये देखो, यहां पे उन्होंने कहा है कि इयत्ता 10वीं का निकाल 15 जुलाई तक घोषित करने की एक्सपेक्टेशन है, राइट। एंड उसके बाद 2 वीक बाद आपका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। वो भी कैसे होगा, तो सबसे बड़ी गलती, या मुझे लगता है कि ये आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन होगा। सी कि देखो ऑफलाइन का ये भी मैं आपको बता देता हूं कहां पे दिया हुआ है। लेट्स सी दिस वन, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 10th के सब्जेक्ट पे बेस रहेगा। कौन से सब्जेक्ट यहां पे मैंने दिखा है, देखो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड आपका हिस्ट्री, सामाजिक शास्त्र वगैरह। और ये 25 हर सब्जेक्ट पे 25 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और ऑफलाइन लिए जाएंगे। अब आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये क्या है सर, तो ऑप्शनल है, हर बच्चे को कंपलसरी नहीं है। पहले मोटे मोटे तौर पे सारे पॉइंट समझ लो। कितने सब्जेक्ट जो आपके 10th के थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट पे 25 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। और कैसे होगा, तो एमसीक्यूज बेस है, जहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको लिखना कुछ नहीं, सिर्फ टिक करना है, जय माता दी ऐसे बोल दो, समझ में आया। नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है। सो ऐसे अगर देखा जाए तो देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप जाओ, पेपर अटेम्प्ट करके आओ, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे इसका रीजन भी बताता हूं। सब्जेक्ट है, एग्जाम का मोड क्या है, ऑफलाइन। लेकिन मेरा डाउट यह है कि जुलाई एंड तक अगर गवर्नमेंट कह रही कि थर्ड वेव आएगा, और अगर ऐसे कुछ होता है तो क्या यह फिजिबल है कि ऑफलाइन में यह एग्जाम लिया जा सकता है, या फिर इसे ऑनलाइन कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या। लेकिन अभी तो फिलहाल उन्होंने क्या कहा है, ऑफलाइन मोड पे होगा। मार्क्स कितने हैं मालिक, 100 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहां तक समझ गया सर। एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा, एमसीक्यूज बेस है पेपर सारे, तो आपको कोई लिखने की बात नहीं है, एबीसी में से टिक करना है, जो भी एबीसीडी में से। 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर, 25 ईच। एंड यहां पे दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग का कोई टेंशन अभी तक नहीं दिख रहा है, तो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आना। ओके, एस्टिमेटेड डेट 10th का रिजल्ट 15 जुलाई को आने वाला है एंड उसके बाद तक आ सकता है। और सीईटी एग्जाम उन्होंने कहा एक तो हम जुलाई एंड को ले लेंगे, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ले लेंगे। तो आपके कॉलेज के एडमिशन कब हो गए, अगर ये सपोज आप समझो कि अगस्त फर्स्ट वीक में भी सीईटी के एग्जाम वो लेते हैं, तो अगस्त एंड तक ही जाएगा, मतलब सितंबर वगैरह में आपका 11th का एडमिशन होगा दोस्तों। और दोस्तों और एक बात ध्यान में रखो, सितंबर एंड तक अगर ये सारी प्रोसीजर चलती है, वैसे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम मान लेते सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च में तो आपके 11th के एग्जाम होते हैं, जो भी आपका जो साइकिल रहता है पूरे साल का।
तो 5 से 6 ही महीने मिलते हैं आपको आपके 11th की पढ़ाई करने को। तो ये भी बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि एक मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। या बहुत सारे बच्चे जिनको पता है कि आम्हाला 11वी नंतर या 11th में साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी है, उन्होंने तो क्लासेस चालू भी कर दिए। इवन अपने AKCA के ऑनलाइन जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गए। तो जो कॉमर्स करने वाले बच्चे हैं वो अपने क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे गए, अपना एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, अपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर्स है, डेमो लेक्चर्स, वो आप देखो तो डेफिनेटली आपको उसको हेल्प होगा और समझेगा कि कॉमर्स होता क्या है। एनीवेज, तो अच्छा फीस के बारे में, सर कुछ फीस देना है क्या? 10th में जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम फीस भर चुके थे उन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, राइट? बट जो CBSE बोर्ड है और अदर इंटरनेशनल बोर्ड है उन्हें जो प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब मतलब क्या, जो फीस डिसाइड करेगा बोर्ड, जो भी CET का फीस डिसाइड होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब तक वो डिसाइडेड है क्या? नहीं सर, अब तक वो डिसाइडेड नहीं, यहां पे सिर्फ प्रिस्क्राइब फीस बोला हुआ है। तो जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उन बच्चों को उतनी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन ये तो इतना ही इंफॉर्मेशन पूरे यहां पे दिया हुआ है, सब इसमें अगर आप पढ़ लोगे तो क्रक्स क्या है, यही जो मैंने यहां पे लिख के दिया। बट अब एग्जाम ये CET देना चाहिए क्या? मेरा ओपिनियन है यस, देना चाहिए। वाई? बिकॉज उनका यह कहना है कि जब एडमिशन के लिए बच्चे आएंगे और एडमिशन की लिस्ट लगेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी पता है? जिन्होंने CET एग्जाम दिया है। एंड देन आफ्टर जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। देखो ऊपर क्या बोला था, ऑप्शनल है, बट आगे क्या कर दिया, ऑप्शनल होने के बाद ठीक है तुमने मत दो, तो नहीं दिया बच्चों ने, जिन्होंने दिया था उनका एडमिशन पहले हो गया, अब जो रह गए हैं उनको बाद में देखेंगे। फिर सवाल आता है सर जब एडमिशन नहीं बैठला था तो उन्होंने क्या बोला कि हमने एक अनेक्शर लगाया है, पिछले साल भी ना हमारे बहुत सारे कॉलेज खाली रह गए थे और ना कॉलेज खाली रह गए थे तो ऐसा टेंशन मत लो, सबको एडमिशन मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सपोज मैं नासिक में हूं, नासिक में XYZ कॉलेज में ही मुझे एडमिशन चाहिए जहां का सीट मतलब सीटिंग कैपेसिटी या कॉलेज का कैपेसिटी 1000 स्टूडेंट का ही है, तो उसमें तो मेरा नंबर नहीं लगेगा। अब क्या कॉलेज सिलेक्शन पे तो सवाल आ सकता है ना, यस और नो? दो नासिक के आपको कोई भी कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज में चाहिए तो उसके लिए तो CET एग्जाम लगेगा। उनके दिए गए जो भी ये चीजें, देखो 11th ये पॉइंट में पढ़ता हूं, इयत्ता 11वीची प्रवेश प्रक्रिया राबविताना जब वो प्रोसीजर होगी, जो जिसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है ना, उन बच्चों को उनका जो भी उनको मार्क्स मिले 100 में से उसको पहले प्राधान्य देण्यात येईल, मतलब प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा। म्हणजेच 11वी प्रवेश प्रक्रियेत पहिल्या टप्प्यामध्ये जिसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है उनके जितने मार्क्स मिले हैं उनके हिसाब से उनको एग्जाम में मतलब कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। एंड उर्वरित जागा ज्या विद्यार्थ्यांनी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या असतील, त्या जागांवर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 10वीच्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार जो तुमको एक परसेंटेज डिसाइड करके देने वाले हैं, राइट, मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रिया देण्यात येईल या प्रवेश देण्यात येईल। कैसे? 10th में जो मिला था पहले किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा? जो CET वाला है, समझ रहे हो? तो आपको जो कॉलेज में चाहिए वहां पे तो शायद होगा ही नहीं। एंड जो उन्होंने क्या बताया, पिछले साल की बात कर दी, क्योंकि यहाँ पे डाउट आ गया अब हमारा क्या, अब जो नहीं दे रहे कोविड का रीजन, एनी रीजन हो सकता है, तो हमसे क्या है, उन्होंने बोला टेंशन मत लो, पिछले साल भी ना 11वीं के बहुत सारी सीटें 32% जागा रिक्त होते हैं, मतलब 32% ना सीट्स खाली थे, लेकिन कौन से कॉलेज के ये नहीं बताया। 2 अनेक्षर दिया है, बट कॉलेज मतलब नासिक के 2 कॉलेज, बट मेरे को जो मेन कॉलेज में चाहिए था वहां पे नहीं मिला, तो क्या करूं मैं? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसीलिए इफ पॉसिबल आप लोग ट्राई कीजिए कि आप CET एग्जाम में बैठो, कोई भी फीस नहीं देना है, 4 ही सब्जेक्ट है, MCQ बेस्ड पेपर है, जितना पढ़ाई हुआ उतने बेसिस पे दे के आओ, ऐसे भी जुलाई एंड में है। सो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है अपनी एक राय हो सकती है, बट दे दीजिए, इसका बेनिफिट होगा। भले आपको कम परसेंटेज मिले CET में, लेकिन कम परसेंटेज मिलना और एग्जाम न देना, उनसे तो आप आगे ही रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? सो मैंने मेरे मुद्दे क्लियर कर दिए। लास्ट टाइम एकदम फास्ट अगर बताऊं तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और आपका जो सामाजिक शास्त्र हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट। एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा, अगेन डाउट है कैसे होगा, बट ऑफलाइन उन्होंने कहा है कि आके देना पड़ेगा, सिचुएशन डिपेंड करता है कि आगे क्या होगे। मार्क्स 100 मार्क्स 2 आवर्स। MCQ टाइप क्वेश्चन तो कोई लिखना नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहां तक नहीं कहा है तो अजम्पशन है कि नहीं होगा। एस्टिमेटेड डेट 10th का रिजल्ट 15 जुलाई को, CET जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक। फीस 10वीं में SSC बोर्ड के बच्चे जिन्होंने एग्जाम फीस भरी थी, कोई दूसरी फीस भरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चों को जो प्रिस्क्राइब फीस थी वो देने की जरूरत है। 11th एडमिशन प्रायोरिटी उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने CET दिया है, उसके बाद वो बच्चे आएंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया हुआ
है सीईटी एग्जाम, मतलब 10th बेसिस पे जो अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है उस पे जो परसेंटेज मिले उसके हिसाब से एडमिशन होगा, बट पहले सीईटी वालों का एग्जाम हो जाएगा जिन्होंने वो टेस्ट दिया था। तो मेरा ओपिनियन क्या है, टेस्ट दे दो, राइट। भले कम मार्क्स मिले लेकिन मिल तो रहे कुछ मार्क्स, और आप उन बच्चों से आगे हो जिन्होंने दी ही नहीं। तो आपको अपना जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो वहां पे मिल जाए। दो कि ये देते वक्त उन्होंने क्या कहा कि लास्ट ईयर 32% सीट्स हमारे वैकेंट थी, बट कौन से कॉलेज में, राइट। अलग अलग सिटी के एग्जांपल भी दिए, बट मेरा ओपिनियन है कि दे दो अगर सेफ्टी और बाकी, ये मेरा ओपिनियन है, राइट। तो आपके हिसाब से आप सोचो कि क्या लगता है, लेकिन देना चाहिए। इतना ही 11th एडमिशन के लिए आपको सारी बातें दी है। ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है दोस्तों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ऐसे आगे के अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए चैनल है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप यहां तक आए हो तो, ठीक है। एंड आगे की पूरी जर्नी आप हमारे साथ रहो, आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि कॉमर्स होता क्या है, आप हमारे कुछ डेमो लेक्चर देखें तो ही आपको समझ जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।